हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंटों के लिए बनाया जा रहा है जो लॉ का कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो एलएलबी में एडमिशन ले लिए हैं और वो लॉ का कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट, चाहे वो 3 इयर्स की एलएलबी कर रहे हैं या 5 ईयर का बीए-एलएलबी का कोर्स कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, किसी भी कॉलेजेस से कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको अपनी पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। और आप लोग सचेत हो जाइए, जो सर बताने जा रहे हैं अगर आप इसको नहीं फॉलो करिएगा तो आफ्टर एलएलबी आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो आपको कोई भी वीडियो होगा वो ऑटोमेटिक आपके चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, उस पर भी आप लोग को लॉ के नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कास्ट में दिए जाते हैं। और परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल जो है वो भी फ्री ऑफ कास्ट है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अब ये डिसीजन हो गया है, जिसको कि सबसे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको अमेंडमेंट करके लागू कर दिया है। राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति भी दे दिया है कि देखिए, अब अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, तो जुडिशरी में जाने के लिए बहुत ही तगड़ा अमेंडमेंट कर दिया गया है। और अगर आप इस अमेंडमेंट के द्वारा अभी से सचेत नहीं होंगे तो आपको बाद में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए क्या अमेंडमेंट है। देखिए, अगर आप लोग चाहे 3 इयर्स की लॉ कर रहे हैं, चाहे 5 इयर्स की लॉ कर रहे हैं, ये अमेंडमेंट ये कहा गया, अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जैसे मेरी एलएलबी कंप्लीट हो, तो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशरी के एग्ज़ाम को निकाल लूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप तभी निकाल पाएंगे जब आपकी एलएलबी के दौरान 70% मार्क्स होने चाहिए। 70%, नॉट बिलो 70%। और ये भी कहा गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी आपको कोई बैक पेपर का सहारा न लेना पड़ा हो। अगर आप 70% मार्क्स पाते हैं, चाहे वो आप जनरल के कैटेगरी से आते हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी से आते हो। जो स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो 50%, लेकिन वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, 70% के नंबर आप पाते हैं ऊपर, तब आप डायरेक्ट जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और किसी कारण से आप अगर मान लीजिए 70% के ऊपर तो पा गए हैं, लेकिन आपने बैक पेपर का सहारा लिया था, क्या आपका ग्रैंड टोटल 70% नहीं आया, तब आपको दूसरा प्रोसेस अडॉप्ट करना। दूसरा प्रोसेस क्या है, आपके पास जब 3 इयर्स या 5 ईयर की एलएलबी हो जाए, तब आपको पहले एआईबी का एग्ज़ाम देना हो, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम देना हो। ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम देने के पहले आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा एडवोकेट का। एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन कराइए, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम निकालिए और 3 इयर्स की मिनिमम प्रैक्टिस हो। 3 इयर्स की तब आप जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते। तो देखो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर आप 5 ईयर या 3 ईयर की एलएलबी करते हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज होती है वो कम से कम हो जाती है 22 से 23। आप चाहे 5 ईयर की करते चाहे 3 इयर्स के, 3 इयर्स वालों के तो 23 कम से कम हो जाती है। और अगर आप 70% के ऊपर मार्क्स पा गए, तब आप 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जुडिशरी को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन कब? जब आप ड्यूरिंग एलएलबी इतना डीप में स्टडी किए हों, जो सर बार बार अपने वीडियो में फोर्स करते हैं कि जिस दिन आप एलएलबी में कदम रखिए, पहला साल में कदम रखिए, तुरंत आप अच्छे टीचर से जुड़ जाइए, खूब डीप में स्टडी करिए। और इतनी डीप में स्टडी करिए कि दो फायदे हों। एक तो आपकी एलएलबी में 70% के अब आ जाए, और दूसरा आपके पास जैसे एलएलबी कंप्लीट हो, पूरा जुडिशरी का नोट्स भी कंप्लीट हो, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशरी को क्रैक कर लीजिए। दूसरी बात डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपका 70% नहीं आया, तो आपकी उम्र 23-24 साल हो गई, तो आपको 3 साल कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, जो आपकी उम्र 27 साल के लमसम हो। और 27 साल की उम्र में आए, तब आप इंटाइटल हो पाओगे जुडिशरी एग्जाम देने। एक तरफ वो स्टूडेंट जो 23 साल की उम्र में जुडिशरी को निकाल लिया है, एक स्टूडेंट जो 27-28 साल की एज में निकाला है, दोनों के सर्विस में बहुत अंतर है। उसका प्रमोशन फटाफट होता रहेगा और वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जस्टिस होकर रिटायर होगा कम से कम।
और हो सकता है कि अगर आपने लेट जुडिशरी को निकाला 27-28 में, तो आप वहाँ तक ना पहुँच पाए। इसलिए आपको सचेत किया जाता है, अब एलएलबी को उस तरह मत करिए खाना पूर्ति के लिए, रेगुलर क्लास करिए, टीचर से जुड़िए, बारीकी सीखिए, एलएलबी में 70% के ऊपर नंबर लाइए और जुडिशरी की पूरी तैयारी करिए। इसके लिए आप लोग को बताया जाता है कि सर जो पिछले 32 वर्षों से स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस हैं, देखिए कोविड के पहले तो ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो कोविड स्टार्ट होने के पहले 2019 तक सर ने बहुत ही बिजी फॉर्म में, बहुत ही लंबे स्केल पर ऑफलाइन क्लासेस। कोविड एक ऐसा दौर आया जिसमें सारी चीज़ें बंद कर दी गई, तब सर को ऑनलाइन पे आना पड़ा। अब सर अपनी क्लासेस को जो अवेलेबल करा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास और मोड में और ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन क्लास जो चल रही है इवनिंग में, मॉर्निंग में, वो चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि देखिए इससे मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है गर्ल्स स्टूडेंट को, मैरिड वुमेंस को और हमारे एडवोकेट्स को, क्योंकि वो शाम को फ्री हो जाते हैं, घर में बैठकर अपने चैम्बर का भी काम करते हैं, क्लास भी करते हैं, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। जो मैरिड वुमेन्स हैं वो अपने परिवार को छोड़ के इलाहाबाद नहीं आ सकते, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास तो रेगुलर आप लोग के रेगुलर चलती रहेगी अपने टाइम पे। लेकिन सर ने इलाहाबाद में अपना ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरी तैयारी हो गई है। और इसके साथ साथ बस चंद दिनों में कुछ फार्मेलिटीज़ होती है, ऑफलाइन क्लासेस के पेपर वर्क होता है, वो सब फाइनलाइज किया जा रहा है और बड़ी प्राइम लोकेशन पर आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसे प्लेस पर स्टार्ट किया जा रहा है जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है, जहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल भी है, जहाँ पर आप पीजी के फॉर्म में रह सकते हैं और मात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आधे किलोमीटर की दूरी पर। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान है, आप पब्लिक भी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। और इंस्टीट्यूट एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर बहुत बड़ा इलाहाबाद का एक पार्क है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ्रेड पार्क। क्लास भी करिए, अल्फ्रेड पार्क को भी देखिए और इन्जॉय करिए। और ये ऑफलाइन क्लास आप लोग को ये मान के चलिए कि जुलाई में 20 तारीख के बाद आप लोग को मिलनी शुरू हो जाए, 20 जुलाई। अभी सारी फॉर्मेलिटीज़ की जा रही है, पूरी प्रिपरेशन है। तो आप अगर ऑफलाइन से आकर इलाहाबाद क्लास करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। इलाहाबाद स्टूडेंटों को हम सजेशन देंगे आप भी ऑफलाइन क्लियर करिए, और जो स्टूडेंट बाहर से आकर गर्ल्स या बॉयज़ यहाँ रहना चाहते हैं वो भी ऑफलाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं हम ऑनलाइन करेंगे, वो तो ऑनलाइन चल ही रही है, उसमें आप लोग के एडमिशन भी लिए जा रहे हैं, आप लोग की क्लास भी चल रही है। तो ये बिल्कुल डाउट में मत रहिएगा कि सर ऑनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास तो बिल्कुल ही नहीं बंद होगी, बल्कि एक्स्ट्रा के रूप में ऑफलाइन आप लोग को दिया जा रहा है। अब देखिए जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, आप लोग का परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से ही चलेगा। वहाँ पर एचजेएस के कोर्सेज, पीसीएसजे के कोर्सेज, एपीओ के कोर्सेज, और जो एलएलबी के स्टूडेंट है, चाहे 3 इयर्स हो चाहे 5 ईयर हो, उनकी भी क्लासेस रेगुलर वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट सीआरपीसी की क्लास करना चाहते हैं, वो 1 जुलाई से ऑनलाइन मोड पे स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई से 6:30 बजे शाम को ऑनलाइन मोड पर। और इसके लिए जो फीस है 2999, इसमें आप लोग को सारी सीआरपीसी की बारीकी वगैरह सब कंप्लीट कराई जाएगी। जो स्टूडेंट सीपीसी की क्लास करना चाहते हैं वो 10 जुलाई से स्टार्ट, और बाकी जो ऑफलाइन का क्लास स्टार्ट होगा 20 जुलाई के बाद, वो आप लोग को बताया जाए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।